हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी लोगों का टारगेट फॉर आईक्यू में। इस लेक्चर में हम लोग विधि पेपर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब परीक्षा में दिन बहुत कम बचे हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा नए क्वेश्चनों को आप देखते जाइए, जिससे आपका नए क्वेश्चनों का जितना भी रिवीजन है वो भी फैक्चुअल आपके करेक्शन आता रहेगा। लॉ और जीएस में यही अंतर रहता है कि जीएस में रिवीजन इंपॉर्टेंस लगता है और लॉ में आपका जितने क्वेश्चन आप देखते जाओगे उतना आपको पता चलता जाएगा लॉ की डिटेल। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विधि शास्त्र मानवीय एवं दैविक चीजों का ज्ञान है, न्याय व अन्याय का विज्ञान है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन दिया गया है एलपीएन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है? विधि का नेत्र किसने कहा था? तो ये लास्की ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखता है? इनमें से कौन विधि शास्त्र को नियमों की व्यवस्था के रूप में देखता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आर्ट। विधि दर्शन में कैटेगोरिकल इंपेरेटिव यानी सुनिश्चित आदेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सुनिश्चित आदेश का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये आपको बताना है। तो ये किया गया था कांट के द्वारा। द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है स्टोन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने विधि स्रोतों का विभाजन औपचारिक स्रोत और तात्विक स्रोत के रूप में किया है? इनमें से किसने किया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सामंत। विधिज्ञों की राय, विधिज्ञों की जो राय होती है निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा फैक्ट सही है। तो इसका सही है विधि का स्रोत नहीं है। रूढ़ी का समाज से वही संबंध है जो विधि का राज्य से होता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन कहा गया है सामंत के द्वारा। अगला है, रूढ़ी विधायन से पूर्वगामी होती है अतः उससे श्रेष्ठ होती है तथा विधायन को रूढ़ी के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। यह सिद्धांत का मूल लक्षण है। किसका मूल लक्षण है? तो यह है ऐतिहासिक विचारधारा का मूल लक्षण। निम्नलिखित में कौन रूढ़ी का एक आवश्यक तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा रूढ़ी का आवश्यक तत्व नहीं है? तो यह है असुसंगतता। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक अधिकार का सिद्धांत है? विधिक अधिकार का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? तो यह हित सिद्धांत विधि अधिकार का सिद्धांत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विधिक अधिकार का तत्व इनमें से नहीं है? विधिक अधिकार का तत्व नहीं है तो विधिक उपचार विधिक अधिकार का तत्व नहीं है। एक अधिकार जो बिना किसी अपवाद के वैध है यह कहलाता है। यह क्या कहलाता है? तो यह आत्यांतिक अधिकार कहलाता है, एब्सोल्यूट राइट कहलाता है। समय बाधित ऋण विशिष्ट उदाहरण है। ये किसका विशिष्ट उदाहरण है? तो ये विशिष्ट उदाहरण है अपूर्ण अधिकार का। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र अधिकार जो मनुष्य का हो सकता है वह सदैव अपने कर्तव्य को करने का अधिकार है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन कहा गया है ड्यूडिक के द्वारा। ड्यूटिक के द्वारा इस कथन को कहा गया है। किस दिन भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था? भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य किस दिन बना था ये आपको बताना है। तो ये बना था 30 अक्टूबर 1945 को। 30 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में आत्मनिर्णय उपबंधित किया गया है? आत्मनिर्णय जो है ये किस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है ये आपको बताना है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 1 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा का कार्यक्षेत्र, जो सामान्य सभा है इसकी जनरल असेंबली है, उसका जो कार्यक्षेत्र है ये किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है चार्टर के अनुच्छेद 10 से 17 के बीच। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को आप देख जरूर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित अंगों में से किसके पर्यवेक्षणाधीन संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण अपने कृत्य का पालन करते हैं? तो किसके अंडर में पालन करते हैं ये आपको बताना है। तो ये महासभा के अंडर में करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद में निषेधाधिकार, निषेधाधिकार किस में दिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निषेधाधिकार दिया गया है अनुच्छेद 27 में।
सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है न्यूयॉर्क में। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव महासभा के द्वारा किया जाता है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति के विषय में आयोग स्थापित किया गया था। ये कब किया गया था? कौन सा आयोग था ये आप बताइए। तो ये आयोग था आर्थिक और सामाजिक परिषद। अब ये कब स्थापित किया गया था ये आप बताइएगा, इनिशियली था या बाद में किया गया था? संयुक्त राष्ट्र की न्यासिता परिषद यानी जो न्यास परिषद है के बारे में प्रावधान किसमें किया गया है? तो न्यास परिषद के प्रावधान किया गया है चार्टर के अध्याय 13 के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष पक्षकार हो सकते हैं। कौन पक्षकार हो सकता है ये आपको बताना है। तो इसमें केवल राज्य ही इसमें पक्षकार हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव होता है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की 5 वर्षीय पदावधि निर्धारित की गई है। कहां पर निर्धारित की गई है? किसके द्वारा वो निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती है संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के द्वारा। यूनेस्को का मुख्यालय ये कहां पे है? यूनेस्को का मुख्यालय, तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? जो आपराधिक न्यायालय है इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2002 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये जलवायु सम्मेलन हुआ था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी मेजबानी की थी बांग्लादेश ने। द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुण 2022 भारत और किस देश के युवा वायुसेना के बीच में हुआ था? आपको बताना है किस देश, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में गरुण 2022 का आयोजन किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस, भारत और फ्रांस की जो गरुण है भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच आयोजित किया जाता है, द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपको बताना है। तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा नाडी फिजी गणराज्य में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी यानी 1910 मीटर लंबी यात्री ट्रेन सेवा किस देश में शुरू की गई है? यह आपको बताना है किस देश में शुरू की गई है। तो ये की गई है स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? ये मैंने आपको जनरल नॉलेज में भी, वो करंट अफेयर जनरल नॉलेज में भी कवर किया था। ये है 2023 तक। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहां पे आयोजित किया था? ये भी करंट अफेयर में कवर कराया था। तो इसका सही आंसर है रोम, रोम इटली में। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकारों की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किस देश से हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं भारत के साथ। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यह आपको बताना है किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया है पूर्णिमा देवी बर्मन, भारत की। इनको दुनिया के पहले कार्बन बॉर्डर ट्रैफिक पर किस संगठन के हस्ताक्षर किए हैं? आपको बताना है किस संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं इसमें। तो इसमें किए हैं यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर। अगला है, युवाओं को सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने दुनिया में पहला तंबाकू निरोधी कानून पारित किया है? किस देश ने पारित किया है? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शेहान तालिका को। ये कहाँ के हैं? ये हैं श्रीलंका के। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 47वां सदस्य कौन बना है? 47वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? तो ये बना है चेक गणराज्य। अब ये कब बना है ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है
स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित की गई है? तो ये कौन सी घोषित की गई है? तो ये की गई है वाराणसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश की विधानमंडल ने विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया है? राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स के प्रांत और मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करना, ये किस प्रकार का है? तो ये है भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। संविधान का अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित में से संदर्भ में सुसंगत है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा संविधान के केवल भाग 3 और 4 के लिए ही सुसंगत है राज्य शब्द। संविधान के अधीन ग्रहण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें लागू होता है? ग्रहण का सिद्धांत जो लागू होता है किनमें होता है? सभी विधियों को, चाहे संविधान के पूर्व हो या संविधान के पश्चात। संविधान जो है ये देश चलाने का मूल दस्तावेज होता है, या इसको कहते हैं देश चलाने की मूल विधि, इसी से सब गवर्न होती। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में अभिनिर्धारित किया था कि अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल अवैध व अनैतिक है? ये किस वाद में किया गया था? ये क्या था? लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में। तो ये हम लोगों के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर और हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।